अब संजय, जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिसके अंदर आज की डेट में हम इन्वेस्ट करें ताकि हमारा पैसा डबल ट्रिपल 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाए। तो ऐसे कौन से शेयर्स आप रेकमेंड करेंगे और आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, या फिर आपको लगता है कि अभी इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम नहीं है, हमको थोड़ा टाइम और वेट करना है और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना है? तो उसके बारे में कुछ बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड टू सी यू बैक। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, पैसे कमाना किसको अच्छा नहीं लगता, और वो भी जब कि वो पैसिव इनकम हो जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और ज़्यादा कुछ काम ना करना पड़े। तो मैंने संजय को कांटेक्ट किया क्योंकि संजय का पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग है और वो काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैंने संजय से पूछा कि संजय, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी टाइम से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो थोड़े से टिप्स हमें भी दो, हमें भी बताइए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या फिर ऐसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें कि जिससे थोड़ी सी पैसिव इनकम हम भी कमा सकें। तो संजय ने मुझे कुछ स्टॉक्स के बारे में सजेशन दिया। उन्होंने बताया कि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने उन स्टॉक्स में जब इन्वेस्टमेंट किया तो उससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। संजय, आपकी पार्टी ड्यू है, मुझे पता है, डेफिनेटली आपकी पार्टी मैं जल्दी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि अगर मैं संजय से बेनिफिट ले सकता हूँ तो क्यों ना आप सब भी संजय से बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमने संजय को रिक्वेस्ट किया कि संजय, क्यों ना ऐसा हो कि आप थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ वगैरह, और हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं तो उनको भी कुछ बताइए कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनका पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और कुछ क्वेश्चन संजय से पूछते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा पोर्टफोलियो भी गोइंग फॉरवर्ड अच्छा दिखने लगे। ओके, तो संजय, पहला क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है कि आपको कितना टाइम हो गया है इन्वेस्टमेंट करते हुए और कितने साल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर? राकेश, मुझे कोई 15 साल के आसपास हो गए हैं। मैं 2008 में जब मार्केट डाउन हुई थी, मैं तब मार्केट में घुसा था। और मेरा पोर्टफोलियो डिवाइडेड है म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक में। संजय, जैसे कि आपने बताया कि आप 15 साल से स्टॉक मार्केट में हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ओवरऑल अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि आपका पोर्टफोलियो रेड में है, ग्रीन में है या फिर ब्रेक इवन है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कितने करोड़ या कितने लाख आपने कमाए। जनरली रेड, ग्रीन और ब्रेक इवन। राकेश, करोड़ और लाख तो चलो साइड में रखते हैं। हाँ, अगर मैं एक आपका वन वर्ड आंसर दूं तो मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में है। ग्रीन में तो है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा पोर्टफोलियो हमेशा से ग्रीन में था। ऑफ कोर्स, हर एक की तरह मैंने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए जो मेरे को नहीं करने चाहिए थे, और कुछ ऐसे भी किए जो मुझे लगा कि उस टाइम पे अच्छे नहीं थे लेकिन बाद में आके काफ़ी अच्छे हो गए, और कुछ काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट थे। तो मैं जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। बट वन वर्ड अगर आंसर मेरे से आप पूछोगे तो मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में है। और थैंकफुली लक भी मेरा ठीक ठाक रहा, और मेरी इन्वेस्टमेंट्स भी जो मैंने स्टडी करके करी वो काफ़ी अच्छी निकली। संजय, अगर आज की डेट पे हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई एक बिगनर है जो स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर वो इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा है, अगर उसको आज की डेट में कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए? राकेश, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेरे से ये बहुत लोगों ने पूछा है। आई थिंक मेरी जो स्टडी कहती है और मेरा जो एनालिसिस कहता है, मैं बोलूँगा आपकी जो सेविंग है इस टाइम पे, जितनी भी सेविंग है, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए एंटर करना चाहते हैं तो कोशिश करके अपनी 20% सेविंग को उठा लीजिए और उसको इन्वेस्ट कीजिए। लेट्स से अगर आपकी 1 लाख सेविंग है और आप नए नए मार्केट में घुस रहे हैं, तो आप 20,000 इनिशियली लेके चलिए। 10,000 सेविंग है तो 2,000 लेके चलिए। 10 लाख सेविंग है तो 2 लाख रुपए लेके चलिए। ये पर्टिकुलर अमाउंट, 20% अमाउंट अगर आप अपनी सेविंग का लेके चलेंगे तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग रिस्क, इट इज़ एन ओके रिस्क। और आप जैसे जैसे कॉन्फिडेंट होते रहेंगे, आप अपनी थोड़ा सा 20% को 30% भी कर सकते हैं। बट आई थिंक टू स्टार्ट विद 20% इज़ अ गुड फिगर, जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली 20% आपने बताया। तो इस 20% को जब हम इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो आप
फर्दर कैसे सजेस्ट करेंगे कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें? अगर हम बात करते हैं कि शेयर्स की या फिर म्यूचुअल फंड्स की या सिप्स की, तो इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? राकेश, मैं आपको थोड़ा बेसिक लेवल में समझाता हूँ और मतलब मेरे हिसाब से हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि उनको शेयर मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं एक काफ़ी लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। अगर आप नए नए एंटर कर रहे हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा फोकस रखिए शेयर्स पे और म्यूचुअल फंड पे। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं भी है, आई एम श्योर आपने अपने दोस्तों से या अपने सोशल सर्कल्स में शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स ये दो वर्ड्स ज़रूर सुने होंगे। शेयर्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन है, म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली कम रिस्की प्रोपोजिशन है। तो अगर आपने 20% अपने सेविंग का निकाल लिया है, आप उस 20% को फर्दर डिवाइड कर दीजिए 50% शेयर्स में और 50% म्यूचुअल फंड्स में। हाँ, आगे इसके सारे काफ़ी फैक्टर्स हैं कि आपको कौन से शेयर सिलेक्ट करने हैं, कौन से म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने हैं। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक अपने आप को आप ऐसे सोचिए कि आपका 50% जो है शेयर्स में खेल रहे हैं और 50% म्यूचुअल फंड में खेल रहे हैं। मतलब अगर मैं प्रॉपर पैसे की बात करूं, 1 लाख रुपए अगर आपने उठाया है जो आपने मार्केट में डालना है, आप 50,000 शेयर्स में डालने के लिए रख लीजिए, 50,000 म्यूचुअल फंड में डालने के लिए रख लीजिए। आई थिंक स्टार्टिंग के लिए इस तरह से रखना काफ़ी सेफ ऑप्शन है और काफ़ी कम कंपैरेटिवली कम रिस्की ऑप्शन है। ओके, समझ गया संजय। तो आपका ये कहना है कि अगर कोई आज की डेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास में जो फंड्स हैं, टेक एन एग्जांपल, उनके पास में अगर 5 लाख रुपीज़ हैं तो उनको उस अमाउंट का 20% जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ कर लेना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली, विच इज़ 1 लाख रुपीज़ इस केस के अंदर। उसके बाद में उस 1 लाख को आपने बताया कि 50% हमको शेयर्स के अंदर और 50% हमको म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ कर लेना चाहिए। संजय, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आज की डेट में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो ऐसे कौन से शेयर्स हैं या ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके अंदर आप रेकमेंड करते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और दूसरा, क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, या फिर आपको लगता है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि आपको लगता है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है और हमको थोड़ा और वेट करना चाहिए राइट टाइम का और तब हमको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? और संजय, कुछ ऐसे शेयर्स का नाम ज़रूर बताना कि जहाँ पे मैं या फिर हमारे व्यूअर्स अपनी मनी को मल्टीप्लाई कर सके 10 टाइम्स, 20 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स। तो राकेश, मैं आपके दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा और पहले सवाल का जवाब थोड़ी सी देर में दूंगा। तो थोड़ा सा ना हम देखते हैं कि प्रीवियसली इंडिया मार्केट में क्या हुआ है। इंडिया मार्केट में काफ़ी टाइम से कोई करेक्शन नहीं हुआ है। मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि आई थिंक टाइम आ गया है जब इंडियन मार्केट में करेक्शन आने वाली है। इंडियन मार्केट काफ़ी हद तक सेंटिमेंट में चलता है। दुनिया भर में ऐसे काफ़ी इवेंट होते हैं जो इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। इवन इंडिया के अंदर भी काफ़ी ऐसे इवेंट होते हैं जो इंडिया की मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। इंडिया का मार्केट काफ़ी सेंटिमेंट ड्रिवन है। मेरे हिसाब से अगले 3 से 6 महीने में आई थिंक मार्च 2025 तक इंडियन मार्केट में एक मेजर करेक्शन आने वाला है। आपने पिछले 1-2 दिन में भी देखा होगा, थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है, बट ये वो डिप नहीं है। मेरे हिसाब से एक मेजर डिप आने वाला है। आप उस टाइम का वेट कीजिए। जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल है, आई डोंट थिंक ये राइट टाइम है स्टॉक्स खरीदने का। जब मार्केट में डिप आएगा या जब हमें लगता है कि अगले कुछ दिनों में आने वाला है, हम एक नया वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम आपको क्लियरली बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स आपको लेने चाहिए। इस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप कुछ भी करिए स्टॉक्स के मामले में। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा कैश साइड पे ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि मार्केट करेक्शन का मतलब है जब मार्केट में डिप आता है तो काफ़ी लोग अपना मनी लूज़ करते हैं, बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं और लोग उस करेक्शन में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी स्टॉक आप अपने लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट पे खरीद नहीं सकते और हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट पे बेच नहीं सकते। ये एक आइडियल सिनेरियो होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप ये देखेंगे जब आप स्टॉक मार्केट में घुसेंगे कि आपने एक सर्टेन प्राइस पे अगर कोई स्टॉक खरीदा है तो वो उसके नीचे भी जाएगा। तो प्लीज़ आप उसमें सेंटीमेंट में मत भइएगा। और आप ये भी देखेंगे कि जब आपने प्राइस पे स्टॉक बेचा है तो वो उसके ऊपर जाएगा ही जाएगा।
तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इतना मनी जो है लूज़ कर दिया है या वेस्ट कर दिया है। आप ये देखिएगा कि आपका गेन कितना हुआ है। तो कभी भी इस ट्रैप में मत फंसिए कि स्टॉक नीचे जाता जाएगा और मैं खरीदूंगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कोई एक प्राइस पॉइंट के बारे में कोई टिप मिली है कहीं से, या आपका कुछ इंस्टिंक्ट बोलता है, तो आप उस पर उठा लीजिएगा। टू से इट शॉर्टली, आई थिंक ये राइट टाइम नहीं है। मार्केट के करेक्ट होने का वेट कीजिए, मार्केट ज़रूर करेक्ट होगा। संजय, जब मार्केट इस टाइप से फ्लक्चुएट होती है, जब डिप हो करती है या फिर जब अपने टॉप पे रहती है, तो नॉर्मली ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं या ऐसे कौन से डोमेन्स हैं या ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिसके अंदर आप रेकमेंड करते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? राकेश, ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, जब से मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया है, मैंने आई थिंक 2 या 3 मेजर करेक्शंस देखी हैं, और उन करेक्शंस में मैंने थोड़ा बहुत पैसा गंवाया भी है और थोड़ा बहुत कमाया भी है। मेरे एक्सपीरियंस और एनालिसिस के हिसाब से मुझे तब तब काफ़ी फ़ायदा हुआ है जब जब मैंने ब्लू चिप स्टॉक्स में एंटर किया है। ये ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में मैं डिटेल में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप ब्लू चिप में इन्वेस्ट करेंगे, आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, स्पेशली जब मार्केट करेक्ट होती है तब, तो आप काफ़ी नुकसान में रहेंगे। पेनी स्टॉक से कोशिश करके बचिएगा, ब्लू चिप में घुसिएगा, और आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। संजय, होपफुली आने वाले वीडियोस के अंदर आप हमारे साथ में कुछ शेयर्स के नाम भी शेयर करेंगे जिसके अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर म्यूचुअल फंड जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके आपकी तरह ही अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ इस वीडियो के बारे में अपनी डिटेल्स हमारे साथ में शेयर कीजिए। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, तो प्लीज़ हमारे साथ वो टॉपिक शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।